वेग, सबसे पहले पढ़ा था अपने मूत्र वेग विदारण। मूत्र वेग विदारण की कोई भी एक फेमस चिकित्सा अगर आपसे पूछी जाए तो क्या लिखोगे? शमन में, औपीडकृत, शोधन में, त्रिविध बस्ती। क्लियर? और अगर पूर्व कर्म देखना चाहो शोधन पे तो स्नेन और वो स्वेदन और अवगाहन। ठीक है। फिर उसके बाद में लक्षणों की बात करें तो मूत्र क्रच इसका लक्षण था। बाकी जो पेन हो रहा था वो बस्ती और मेढ, मेहन, बस्ती में शूलम मूत्र क्रचम शिरोरुजा, ऐसी लाइन थी, विनाम। ठीक है। फिर उसके बाद में अपन आते हैं दूसरा, कौन सा वेग विधान था दूसरा? पुरुष वेग विधान। वहां शूल का हो रहा था पक्वा से प्लस सिर में, जो जिस जगह पे जो प्रोडक्ट ऑब्स्ट्रक्शन जहां हो रहा है उसी का होगा। वात वर्चो है प्रवर्तनम, मल और अपान वायु दोनों नहीं आ रहे थे बाहर की तरफ, क्योंकि लोअर इंटेस्टाइन में हार्ड स्टूल है वो ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा था लंबे टाइम तक वेग विधान की वजह से। पिंडी को उद्वेशनम, वाटर और मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा था, क्योंकि जहां एब्जॉर्प्शन होता है उस जगह पर स्टूल जो है उसका एक्युमुलेशन होता था। क्लियर? इसके अलावा आद्यमान था। चिकित्सा वही स्वेदन अभ्यंग अवगान तो होगा ही, लेकिन वर्ती बस्ती और परमार्थी अनुपात। फिर आए थे अपन शुक्र वेग विदारण पे, मेड वर्षण शूल था, अंगमर्ग था, हृदय कथा था और विबद्ध मूत्र में। फिर पढ़ी थी इसकी चिकित्सा अभ्यंग अवगाहन, मदिरा चरणायुधा, शालीपय निरु मैथुन। मैंने दो तरह समझाया था कि इसमें से कुछ तो बनाएंगे, कुछ उनका उसका शिक्रेशन करवाएंगे शुक्र। फिर आया था अपान वायु, तो इसमें अपान वायु में मल मूत्र और अपान तीनों का अवरोध था। वेदना थी, क्लम था। जठर में वात जन्य रोग थे, गैसेस एब्डोमेन की कंडीशन थी। नेक्स्ट 13वां कोटेशन, अपान वायु को रोकने से उत्पन्न होने वाले रोगों की चिकित्सा। चिकित्सा में वर्ती भोजन था, वर्ती बस्ती किसमें था? पुरुष वेग विधान। फिर वात अनुलोमक अन्नपान और बस्तियों का उल्लेख था। हालांकि बस्ती इसकी भी चिकित्सा में उसकी भी थी, लेकिन साथ में क्या आ रहा है? वर्ती भोजन और उधर वर्ती बस्ती। ठीक। यहाँ अन्न पान वात अनुलोमकम, वहां परमार्थी अन्न। ठीक है। वमन के वेग विदारण से टॉक्सिटी बढ़ रही थी ब्लड में। अल्टीमेटली आपको जो स्टमक में उसको स्टमक से निकालना था, जो लोअर इंटेस्टाइन में गया उसको विरेचन से निकालना था, जो ब्लड में गया उसको रक्त मोक्षण से निकालना था, जो लीवर में गया हुआ उसको लंघन से ठीक करेंगे। डिटॉक्सिफिकेशन है लंघन एक तरह का। बाकी धूमपान इत्यादि, रुक्ष अन्नपान, व्यायाम इत्यादि। नेक्स्ट चौथु, मन्ना स्तम शिरशूलम अधितम अर्धा वेदगम इंद्रनाम च दौर्बल्यम। तो यहाँ पर ऊर्ध्व जत्रुगत विकार हो रहे थे, इंद्रिया दुर्बल हो रही थी। चिकित्सा में क्या कर रहे थे? ऊर्ध्व जत्रुगत अभ्यंग स्वेदन धूम नावन, याद आया? इदम वातग्नम घृतम च उत्तर भक्तिकम। अपान और प्राण की विकृति है ये शौतु, इसलिए खाना खाने के बाद में घृत पान या स्नेह पान दे। क्लियर? उद्गार वेग विधान बहुत अच्छे समझाया था कि फंडस पार्ट में गैस एक्युमुलेट होती है, फंडस पार्ट डायफ्राम को पुश करता है, और डायफ्राम जो है वो बार बार पुश होने से उसकी जो सप्लाई है फ्रेनिक नर्व की वो कंप्रेस होके और फ्रेनिक नर्व इरिटेशन होता है, जिसकी वजह से हिक्का होने लगती है। इसलिए पहला लक्षण हिक्का। और डायफ्राम पुश होने से थोरेक्स कैविटी का वॉल्यूम कम हो जाता है, इस वजह से श्वास रोग। और चूंकि फंडस पार्ट वैसे ही फटने को हो रहा है तो खाना खाने की इच्छा हो ही नहीं सकती, इसलिए हिक्का, श्वास, अरुचि। ठीक। फिर उसके बाद में कंपन, कंपन मतलब रेस्टलेसनेस और चेस्ट कंप्रेशन, इसलिए विबंधो हृदय उर्सु। चिकित्सा हिक्का तुल्य औषध। फिर आए थे जरम्बा पे, याद करना था, विनाम आक्षेप संकोच सुक्ति कम प्रवेपनम। लास्ट में आया था सर्ववातकनम औषध। ठीक। कार्शी का बता दिया था मैंने, अनसन वाला एग्जाम्पल, दुबला पतला हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा, वीकनेस आ जाएगी, एनीमिया हो जाएगा, मैक्रो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी और अरुचि हो जाएगी, चक्कर खा के गिर जाएगा। चिकित्सा स्निग्ध उष्ण लघु भोजन। फिर आए थे पिपासा वेग विदारण पे। पिपासा वेग विदारण में आपको डिहाइड्रेशन वाला एग्जाम्पल दिया था, जैसलमेर में खो गए थे आप, और प्याज जब एक्सट्रीम लगती है, पानी नहीं पी रहे हो, निर्जला एकादशी रख रखी हो या फिर रोजा रख रखा हो, तो क्या होगा? गला सूखेगा, कंठ सूखेगा, कंठास्य शोषम। और फिर आपको यूस्टेकिन ट्यूब वाला कंसेप्ट बताया था कि किस तरह से यूस्टेकिन ट्यूब का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है सलाइवा की वजह से, जिससे बाधिर्य उत्पन्न हो जाता है। इसके अलावा डिहाइड्रेशन की वजह से श्रम सात,
थकान और हृदय व्यथा, ज्यादा जो है उसको जल्दी जल्दी पंप करना पड़ेगा क्योंकि हाइपोवोलेमिक हो रहा है। शरबत पिलाएंगे, तत्र शीतम तर्पणम इष्यते। फिर आए थी वास विदारण वेग की चिकित्सा। कोई व्यक्ति है, उसके जीवन में बहुत दुख है, लेकिन फिर भी वो रो नहीं पा रहा है, रोने की कंडीशन में नहीं है, रोना अलाउ नहीं हो उसको, तो नाक बहेगा, प्रतिशाय अक्षी रोग, रोज इस तरह होगा तो आंखों में जोर पड़ेगा, अश्रु ग्रंथियों में जोर पड़ेगा, आंखें खराब होगी। हृदय रोग, रोज इस तरह से डिप्रेशन में रहेगा, टेंशन में रहेगा तो हृदय रोग हो सकते हैं। खाना खाने की इच्छा बिल्कुल नहीं होगी। और एंजाइटी इंड्यूस्ड सिनकोप या कोलेप्स उसमें होगा। चिकित्सा, पीता हूं गम भुलाने के लिए। मॉडर्न मेडिसिन करती है सेडेटिव से चिकित्सा, इसलिए स्वप्न इसकी चिकित्सा। दोस्त अपने दोस्त को दुख में देख के पिलाते हैं दारू, तो दारू इसकी चिकित्सा। और जो दोस्त दारू नहीं पीते उसको पिक्चर दिखाने ले जाते हैं तो प्रिय कथा। फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो आता है जृंभा, मतलब निद्रा वेग विदारण। तो आपको चरक संहिता वाला एग्जाम्पल दिया था कि कल परसों एग्जाम है और आज रात को लेके बैठा है, तो अब क्या होगा, तो उबासी आएगी, शरीर टूटेगा, नींद आएगी, नींद आने जैसा होगा, तंद्रा, तो जृंभा अंगमर तंद्रा। फिर शिरो रोग और आंखें हो जाएगी क्या, भारी, तो अक्षी गौरव आएगा। और चिकित्सा क्या है, सुला दो और संवान, उसके हाथ पांव दबा दो, जैसे बूढ़े लोगों को नींद नहीं आने पे हाथ पांव दबाते। ठीक। मध्य ओनली गम वाले में था और स्वप्न दोनों में था, अश्रु और निद्रा में। ठीक है। अक्षी रोग, अश्रु वेग विदारण, अक्षी गौरव, निद्रा। नेक्स्ट देखो श्रमजन्य श्वास, प्रैक्टिकल वाला एग्जांपल। भागते भागते सीढ़ियों से ऊपर गया, श्वास फूल गई, ट्रेकिया से श्वास निकल रही है, नासा से निकाल नहीं रहा है, तो कॉमन फेरिंग्स वाले पार्ट से वो एयर चली जाएगी ईसोफेगस में, वहां जाके गुल, मर्दे रोग, सम्मोह, श्रमजन्य श्वास इत्यादि वो श्रमजन्य श्वास के लक्षण है इसको धारण करने के। चिकित्सा क्या है, एग्जामिनर बोलेगा कि बाहर जाके रेस्ट कर ले, और वात घनश्च क्रिया। ये अपने 2 दिन के जो लेक्चर हुए हैं उसका शॉर्ट समराइज वर्जन। अब आते हैं धारणीय वेगों। देखिए 2 बातें हैं। धारणीय वेग तो 3 में क्लासिफाइड किया गया है, मन, वाक, काय। मतलब मानसिक धारणीय वेग, वचन से धारणीय वेग और शरीर से धारणीय वेग। सुनना बहुत ध्यान से। आपका मन गलत दिशा में जा रहा है, गलत सोच रहा है, गलत कुछ थॉट्स आ रहे हैं, तो उसको रोकना है, मन को फ्री नहीं छोड़ना, मतलब मन के वेगों को धारण करना। फिर है वाचिक, आपका मन कर रहा है मैं इसको बहुत बुरा वाला सुना दूं, आपको गुस्सा आ रहा है, या किसी को बुरा बोल दूं, गाली गलौज कर लूं, उसको होल्ड करना, ये हो गए वाचिक। और आप किसी के साथ में खड़े हैं, उसने आपकी बेइज्जती कर दी, आपकी इच्छा हो रही है उसके मुंह पे लपड़ मार दो, ऐसा नहीं करना, उसको धारण करना उस चीज। तो ये पढ़ेंगे। टोटल है ये 3 तरह की श्रेणी, इसकी टोटल करेंगे तो 18 हो जाएंगे। टोटल कितने हो जाते हैं, 18। 3 प्रकार के, कुल 18 धारणीय वेग, इनको एक्सप्रेस नहीं करना। 9 है मानसिक, तो मैंने ऐसे याद कर रखा था, मानो, मानसिक बराबर 9। क्या मानो, जो ये बोल रहा है वो मानो, चरक बोल रहा है वो 9 चीजें मानो कि इनको एक्सप्रेस मत करो। लोभ, शोक, भय, क्रोध, मिला। निर्लज्जम, मान, अहंकार के लिए। फिर उसके बाद में ईर्ष्या, अतिराग, अविद्या, मिला। अविद्या का मतलब होता है दूसरे की चीजें हड़पने की इच्छा, दूसरे का धन हड़पने की इच्छा, ये। फिर है वाचिक। अब मैंने से याद किया था, वाचिक बराबर पांचिक, वाचिक बराबर पांचिक, मतलब कितने, 5। परुषस्य, अतिमात्रस्य, अस्ते, सूचकस्य, अनर्थस्य, वाक्यस्य, अकाल युक्तस्य। अब आप कहोगे सर ये तो ज्यादा हो रहे, ध्यान से देखो। परुष, अतिमात्र, इसका एक ही अर्थ, एक ही, बहुत कठोर है जो है वो नहीं बोलना चाहिए किसी। ठीक। दूसरा सूचक, सूचक का मतलब चुगली करना, मेरे को तो वो बता रहा था तेरे बारे में ये। ठीक है। तीसरा है अनर्थस्य, झूठ बोलना। ठीक। फिर उसके बाद में है वाक्य से अकाल युक्त। अब ऐसे गिनने पर ये 4 ही होते हैं।
वाक्यस्य अकालयुक्तस्य सूचकस्य अनर्थस्य परुषस्य अतिमात्रस्य। 1 2 3 4 ही है ना। जबकि ध्यान से हिंदी में देखोगे तो अत्यंत कठोर या परुष वचन, सूचक मतलब चुगलखोरी, अनर्थ मतलब झूठ बोलना, और अकाल युक्त वचनों को धारण करना। तो कुल मिला के इसको एक नहीं मानेंगे और इस हिंदी को भी सही करेंगे। अति मात्र जो है ना, ये अत्यंत हटा के कठोर वचन दूसरा लिखना है यहाँ। अति वचन मतलब हर टाइम बकवास करना। फिर उसके बाद में परुषस्य 1, अतिमात्रस्य 2, सूचकस्य 3, अनर्थस्य 4 और वाक्यस्य अकालयुक्तस्य 5। नेक्स्ट, कुल मिला के 5 होते हैं, पक्की बात। नेक्स्ट, शरीर से आपको कौन कौन सी चीजें आपके अर्ज हो गया ऐसा करना चाहिए, लेकिन उसको रोकना। एक दूसरे को दुख नहीं देना, पर पीड़ा। इच्छा हो रही ना, जैसे कोई बेचारा, अब कल की बात है, उदयपुर में यहाँ सिटी के अंदर एक फीमेल लोग थी, उसके 2 बच्चे थे, और रोड पे उसको रात को 1 बजे दूध पिला रही थी। और कोई गाड़ी वाला आया जो इधर चल रहा है, उसने उसको दूध पिलाते देखा, नशे में होगा कोई बेवकूफ जो दूध पीते हुए बच्चों के ऊपर और उस डॉग के ऊपर गाड़ी चढ़ाती। एवी जो इधर चल रहा हो जानबूझ के उधर गया, सीसीटीवी देखा। तो पर पीड़ा, किसी भी जानवर को, किसी भी जीव को, किसी भी इंसान को बिना काम के दुख नहीं दे। फिर उसके बाद में पर स्त्री भोग, फिर चोरी, अस्तेय, हिंसा, मारकाट। ठीक। नेक्स्ट 30वां कोटेशन क्या लिखता है? धर्मार्थ कामान पुरुषम सुखी भुक्ते चिनौती च। किसके लिए आया? धारणीय वेगों को धारण करने से। धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति हो रही है। तो पुरुषार्थ चतुष्टय में से 3 चीजें मिल गई आपको, तो इस दुनिया में जीना तो आसान हो गया। मोक्ष तो अलौकिक थोड़ी है, परलौकिक है। अलौकिक संबंधी तो 3 ही है, धर्म, अर्थ, काम। तो इस दुनिया में अच्छे से जीना है तो धारणीय वेगों को धारण करना सीख। नेक्स्ट, व्यायाम। और यही प्रश्न बन गया। पूरा स्वस्थ व्रत का वर्णन चरक ने सूत्र 5 में किया, लेकिन चरक ने व्यायाम का वर्णन कहां किया? अपान में शुक्र का कुछ नहीं होगा। कब होगा ना, क्यों नहीं होगा? लेकिन इसके 2 कारण हैं इसको नहीं लिखने का, जो मुझे समझ में आता है कि जिन रोगियों में कॉन्स्टिपेशन होता है और जिन रोगियों में मूत्र और अपान और पुरुष इनका अवरोध हो जाता है, उनमें जो सेमाइनल वेसिकल है उस पर कंप्रेशन आता है, जिसकी वजह से शुक्र वेग जो है उसका निष्कासन होता रहता है। और इनकेस अगर अपन इसको ऐसे नहीं मान के, ऐसे माने कि शुक्र वेग विदारण, शुक्र का भी अवरोध होगा, तो जरूरी थोड़ी आचार्य सारी बात लिखे। समझ रहे हैं? उनको जितना लगा, उन्होंने जो कॉमन चीजें देखी उन्होंने लिख दिया। अब इस बारे में अगर अपन टीकाओं में जाएं तो हो सकता है किसी टीका मिल भी जाए। ठीक है, चलिए। व्यायाम का वर्णन चरक सूत्र 7, जबकि बाकी सारा स्वस्थ व्रत 5। देखो, जब भी व्यायाम आएगा तो एक शब्द आपको देखने को मिलेगा, स्थिर। जैसे जो लोग जिम नहीं जाते हैं या व्यायाम नहीं करते हैं या शारीरिक रूप से कुछ नहीं करते, धीरे धीरे उनकी बॉडी जो है उसमें एक लूजनेस आने लगती है फैट की वजह से। ठीक। लेकिन जो लोग रेगुलर फिजिकल वर्क करते हैं उनकी बॉडी सॉलिड होती है, मतलब लूजनेस जो टिश्यू की होती है वो हट जाती है। तो उस सॉलिडनेस को ही स्थिर या स्थिरता कहते हैं, और व्यायाम स्थिरदायक है। शरीर चेष्टा या चेष्टा स्थिर्यार्थ तो बनते हैं ना, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, फिर एब्स, वो सब क्या है? स्थिर का ही तो सूचक है। अगर वह फैट होती तो नहीं दिखते हो। तो स्थिर कारक। दूसरा, बलवर्धक। फॉर एग्जाम्पल, आपने जिम ज्वाइन करा, पहले दिन आप 2 किलो का डंबल है उसको ठीक से नहीं उठा रहे हो या उठ नहीं पा रहा आपसे ऐसे एक्सरसाइज में, लेकिन आप 8 महीने करो, फिर आप 5 किलो 10 किलो भी आराम से उठा सकते। तो जिस दिन शुरू किया उस दिन आप वीक ही थे, 2 किलो भी आप 25-25 का सेट नहीं लगा पा रहे थे।
और अब आप 8-8 किलो के सेट लगा रहे, मतलब 8-8 किलो डंबल से 25-25 सेट लगा, तो बल वृद्धि हुई ना, स्थिर कारक बलदायक। लेकिन क्या लिखा है, मात्रायाम तम समाचरित। लोग आयुर्वेद की बातों को बड़े मजाक में लेते हैं कि एम ही है, ये तो यही कहते हैं। जब राजू, वो कॉमेडियन था ना, अरे फेमस कॉमेडियन इंडिया का, राजू आगे क्या लगाता था यार, राजू ही था ना, नहीं हाँ कुछ नाम था ना यार, क्या नाम था उसका बाबू, राजू श्रीवास्तव। राजू श्रीवास्तव एक्सरसाइज कर रहा था और उसको कार्डिक इवेंट आ, बहुत सारे ऐसे केसेस हुए जिसमें एक्सट्रीम फिजिकल एक्सर्शन की वजह से सडन कार्डिक अरेस्ट आ गया या इन्फार्क्ट कर गया। दैट मीन्स जो इन्होंने लिखा है वो सही है। ये पहले ही वार्न कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है एक ही दिन में बॉडी बना लूंगा, मात्रा पूर्वक करना। और आचार्यों ने तो ये भी लिख दिया क्या, अर्ध शक्ति तक ही, जब आपको लगे कि आपकी अर्ध शक्ति तक हो गया, आपकी कैपेसिटी की आधी शक्ति आप यूज, उससे ज्यादा नहीं करना, क्योंकि अल्टीमेट लोड तो हार्ट पे आएगा। अर्ध शक्ति की परिभाषा क्या है, क्या लिखा है, हृदय स्थित स्थान स्थितो वायु यदार वक्तम प्रपद्यते, व्यायाम कर कुर्वतो जंतु तद्वद बलार्धस्य लक्ष्य। जब हृदयस्थ वायु मुंह में आ जाए, मतलब हांफने लग गया बहुत भयंकर तरीके से, हर एक बीट के साथ में सांस ले रहा मुंह से, इसको बलार्ध कहते हैं। नीचे स्वस्थ व्रत सुधा से एक और कोटेशन है, कक्षा ललाट नासा सुहस्तपाद संधि सुप्रस्वेदन, एक्चुअली रीजन में, फोरहेड पे, नाक में, हाथ पांव जॉइंट में बहुत पसीना आ गया, मुंह सूखने लग गया, इसको बलार्ध कहते हैं। क्लियर है। विमर्श में सुश्रुत की एक लाइन है, आप लोग भी देखिए, शरीर आया जन्य कर्म व्यायाम व्यायाम से, आयास का मतलब होता है थकान, शरीर में थकान पैदा करने वाली चीज क्या कहलाती है, व्यायाम कहलाती है। नेक्स्ट, व्यायाम के लाभ, लाघवम कर्म सामर्थ्यम, शरीर को हल्का तो रखता, लाघव कर्म सामर्थ्यम, वही पहले तो 2 किलो के डंबल से 25-25 सेट नहीं लग रहे थे, 8 किलो के 25 सेट लगा रहा है, तो बॉडी जो है वो ताकतवर तो हो ही रही है। स्थिर मिल गया ना दोनों जगह स्थिर। आगे लिखा दुख सहिष्णुता, दुख सहिष्णुता का मतलब है जो व्यायामशाली होगा ना वो सुकुमार नहीं होगा, मतलब अरे भाई मेरे को तो इतनी गर्मी लग रही है कि चक्कर आ रहे हैं, भूख प्यास भी सह लेगा, थोड़ा स्ट्रांग होगा। ठीक, दोष क्षय अग्नि वृद्धि, ये तो व्यायाम से होता ही, दोषों का क्षय अग्नि की, व्यायाम आदि उपचार। ठीक, चलिए, दुख सहिष्णुता के नीचे लाइन टीका होगी, क्लेश सहिष्णुता, क्लेश हुई शारीरिक जो क्लेश है उसको सहने की क्षमता होती। अब आ जाएंगे सुश्रुत, और सुश्रुत में जो लिखा है वो क्या ही लिखा है व्यायाम के लिए। सुश्रुत वाला जब भी पैराग्राफ पढ़ोगे ऐसा लगेगा कि बस व्यायाम करना बहुत जरूरी। पहला ही पहला देखो, शरीर उपचय कांतिम गात्रनाम सुविभक्ताम, ये वही 6 पैक, बाइसेप्स ट्राइसेप्स, मतलब विभाजित होके दिखेगी मसल्स आपकी। दीप्त अग्नितम स्थिरतम लागुम, चरक जैसा ही है। और क्या लिखा है, श्रम क्लम पिपासा उष्ण शीत आदि में सहिष्णुता उत्पन्न हो जाएगी, सहन करने की क्षमता बढ़ जाएगी, सर्दी गर्मी और भूख प्यास। आरोग्यम च अपि परम व्यायामाद उपचार, परम आरोग्यदायक है कौन, व्यायाम। न च अस्ति सदृश्यतेन किंचित स्थूल्य अपकर्षण, वेट घटाने के लिए इसके जैसी और कोई चीज हमने तो नहीं देखी, सुश्रुत कह, न च व्यायामिनम मर्त्यम मर्दत्यम अंतरंत्यो भयात, मिला, व्यायामशाली व्यक्ति डरता नहीं है जल्दी से किसी भी चीज से। न च एनम सहसाम आक्रमम जरा संधि होती, न ही जल्दी से व्यायामशाली को बुढ़ापा आता। सलमान खान को देखना और उसके दोस्तों को देखना, सलमान खान आज भी लगता है ना तो अपनी एज से 5-7 साल छोटा लग रहा है, और उसके दोस्त देखना वो कैसे लग रहे हैं, तब तुम्हें समझ आ जाएगा व्यायाम कितना बुढ़ापे को रोकता है। बाकी सलमान खान अगर अपने दोस्तों के जैसा होता तो उसके जो पिताजी है ना उनके जैसा दिखता। स्त्री भवती मासम च, स्त्री नहीं स्थिरी, स्थिर हो जाता है मांस, फिक्स हो जाता है।
व्याधि ने उपसर्पंती सिंहम शुद्र मृगा इवे। और जैसे बलवान शेर के पास छोटे मोटे गीदड़ भेड़िए तो आते ही नहीं है, उसी तरह बलवान व्यायामशाली व्यक्ति के पास में छोटे मोटे रोग फटकते ही नहीं। वयो रूप गुणेर हीनम कुरियात अपि सुदर्शनम। अब सलमान खान को ले लो, उम्र के हिसाब से, गुणों के हिसाब से वो हीन आदमी है, जैसे उसने कर्म किए उस हिसाब से, लेकिन फिर भी दिखने में सुंदर है, वो सिर्फ व्यायाम की वजह से ही। व्यायाम कुर्वतो नित्यम विरुद्धम अपि भोजनम। व्यायामशाली व्यक्ति नित्य विरुद्ध भोजन कर सकता है, क्योंकि अग्नि बढ़ती रहेगी रोज की रोज। और वैसे भी पढ़ा था ना सूत्र 5 में कि व्यायामशाली व्यक्ति जो है वो मात्रा में ज्यादा आहार भी ले ले तो कोई दिक्कत वाली बात। विदग्धम अविदग्धम व निर्दोषम परिपच्यते। विदग्ध और अविदग्ध मतलब खाना विरुद्ध हो, बिना विरुद्ध हो, संयोग कैसा भी हो, उसके पच। ठीक है, ये सारी लाइनें एग्जाम में आने लायक है और एक भी रटनी नहीं है, खाली बस पढ़नी है। जब भी इसको पढ़ो ऐसे, अच्छा इसका मतलब ये तो 6 पैक बन गए, अच्छा यहाँ स्थिरता आ गया, अच्छा ये ऊपर उन्होंने दुख सहिष्णुता लिखा था, उसकी क्लेश सहिष्णुता करी थी ना, तो अच्छा सुश्रुत ने श्रम क्लम पिपासा भूख प्यास ठंड सहन करने वाला बता दिया। आरोग्यम चापी पराप, ठीक है, इसके जैसा स्थूल नाशक और कोई नहीं है, इसकी वजह से बुढ़ापा जल्दी नहीं आता, मांस स्थिर हो जाता है वो। अच्छा वो बलवान शेर वाली लाइन है, वयो रूप गुणहीनम कुर्यात सुदर्शन, ऐसे बस देखने से पता चल जाए। और विदग्धम है विदग्धम निर्दोषम व परिपच्यते नित्यम विरुद्धम अपि पूज। चलिए नेक्स्ट, अधिक व्यायाम से होने वाली हानि। राजस्थान पीजी 2015 क्वेश्चन था, ये लिखा हुआ था क्वेश्चन था, अधिक व्यायाम की हानि चरक अनुसार है, संतमक प्रतमक तमक कोई नहीं, प्रतमक। अधिक व्यायाम से क्या होगा सुनो, देखो एक तो थकान होगी, एक एक्सेसिव लॉस होने लग जाएगा बॉडी की हर चीज की। अब इसके अलावा शरीर में पानी का लॉस होगा, तृष्णा, फिर भी नहीं रुके तो ब्लीडिंग हो सकती है, एक्सट्रीम डिस्निया हो सकता है। ये प्रथमक वाला सीन ना, ये वही है, कौन सा, कार्डिक इवेंट। जैसे ही अटैक आएगा फूलने लगेगी सांस। और आप देखना पेशेंट को जो इस्चीमिया में इन्फेक्शन में होते हैं, उनकी सबसे बड़ी कंप्लेन क्या है, एक तो पेन और एक सांस नहीं, और खांसी चलेगी, फीवर आ जाएगा, उल्टी हो सकती। तो ये आप थोड़ा सा देखा करो, रक्त पित्त प्रताम के वाली जो लाइन है उस पर ध्यान दो। नेक्स्ट 6, अच्छा चलिए नेक्स्ट देखो, विमर्श टाइप है एक, ब्रैकेट में कोटेशन दिया हुआ। व्यायाम जो है उसके सम्यक योग का लक्षण, कि मतलब अब व्यायाम अच्छे से हो गया है, कह रहा जब आप हाँफने लगो, पसीना आने लगे, शरीर हल्का हो जाए, ये तो सब समझते हैं। ये लिखा है हृदय उपरोधश्च, ये इंपॉर्टेंट है, इसको डायरी में लिखना। और उसको नहीं लिखना सम्यक व्यायाम का लक्षण। और उसके पास में ये भी लिख सकते हो, नॉट अति व्यायाम। हृदय उपरोध लिखा हुआ है ना, तो हृदय उपरोध का मतलब यहाँ पे कार्डिक इवेंट होना नहीं है, यहाँ मतलब है हृदय गति जो आपकी थ्रेशोल्ड है उसको गेन कर लेना। या यूं समझ लो कि आप सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है ना, दिल तेज तेज धड़क रहा है, तो एक्चुअल में तो अपन जब एक्सरसाइज करते हैं तो ट्रेनर क्या बोलता है, इतनी हार्ट रेट आपको, वो हार्ट रेट आपको गेन करनी है, यहाँ तक आपको ट्रेडमिल में भागना, ऐसे। तो हृदय उपरोध सम्यक व्यायाम का लक्षण है। नेक्स्ट एक लाइन है, व्यायाम हास्य भाष्य अथवा ग्राम्य धर्म प्रजा, ये 6 चीजें ऐसी है जिनकी अति नहीं करनी चाहिए। यो अति मात्रम निसेवित, और जो इनका अति मात्रा में सेवन करता है उसका शरीर वैसे ही नष्ट हो जाता है जैसे गजम सिंह इवाकर्षणम सहसाम से विनिश्चित। जैसे हाथी को घसीटते हुए शेर, हाथी को मार दिया शेर ने, अब हाथी को घसीट के ऊपर ले जाना चाह रहा पहाड़, तो हाथी पहाड़ पे थोड़ी पहुंचेगा उससे, तो शेर ही निपट जाए। तो भली आप शेर हो, लेकिन ये काम इनका अतियोग नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन आता है कि गजम सिंहम इवा आकर्षणम सहसाम से विनिश्यति, चरक ने ऐसा कितने भावों के संदर्भ में कहा, 6 भावों के संदर्भ, क्योंकि व्यायाम से शुरू हो रहा है तो व्यायाम वाले चैप्टर में है। व्यायाम हास्य मतलब एक तो व्यायाम जो है उसका अतियोग नहीं करे, हंसने का अतियोग, भाष्य मतलब ज्यादा बोलना,
अभी ज्यादा बोलने की वजह से बार बार बीच में ये करना पड़ता। अध्वा मतलब पैदल ज्यादा नहीं चल, ज्यादा का मतलब बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं कि अभी चल रहे हैं, अभी चल रहे हैं वो कोई चल ही नहीं रहे। और ग्राम्य धर्म मतलब ज्यादा मैथुन, त्रय जागरण मतलब ज्यादा जागते रहे, इनका अति योग नहीं करना चाहिए, नहीं तो शरीर वैसे ही नष्ट हो जाता है जैसे बलवान शेर हाथी को घसीटते हुए नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट एक लाइन है और बड़ी सुंदर लाइन है, बड़ी प्यारी लाइन। हित अहित का सेवन और उसके त्याग की विधि का वर्णन लिख दो। पादांशिक क्रम का वर्णन, चरक सूत्र 7। पादांशिक क्रम से पूर्ण पथ्य किस दिन या पादांशिक क्रम में कुल कितने दिन लगे पथ्य को शुरू करने में? तो चरक अनुसार कितने दिन लग रहे हैं बेटा? 7 दिन। वाग्भट अनुसार कितने लग रहे हैं? 22 दिन। चक्रपाणी अनुसार कितने लग रहे हैं? 15। और योगेंद्र नाथ सैनी अनुसार 10 दिन। अब सुनो जो काम की बात, ये तो चैप्टर भी तो 7 में ही है, 7 चैप्टर में वर्णन है पादांशिक क्रम का और 7 दिन लगते। वाग्भट 22 दिन, चक्रपाणी 15 दिन और योगेंद्र नाथ सेन 10वें दिन। ऐसा क्यों? ये तुम्हारी किताब के विमर्श में है और ये कंफर्म कर रखा है उधर से। देखो ये आपका चरक, चरक कहता है पहले दिन आप जब शुरू कर रहे हैं तो 75% तो जो आप खराब खा रहे हैं वो खाते रहो, 25% आज से अच्छा शुरू कर दो पहले दिन। दूसरे दिन आप आधा भाग खराब चीज और आधा भाग जो सही चीज आपने शुरू करी वो शुरू कर दो, वो 2 और 3 2 दिन ऐसे ही चला। चौथे पांचवें छठे 75% पथ्य और 25% अपथ्य चले। 75% पथ्य 25% है, और छठे दिन तक ही चलेगा। 7वें दिन पूरा का पूरा क्या आ जाएगा? पथ्य। तो पूर्ण पथ्य के लिए चरक अनुसार पादांशिक क्रम से छोड़ने के लिए कितने दिन चाहिए? 7। वाग्भट के अनुसार कितने चाहिए? 22। चक्रपाणी के अनुसार कितने चाहिए? 15। नीचे वाला जो टेबल है, अब इन टेबलों को देखने की जरूरत नहीं है, ये चक्रपाणी की है 15 दिन वाली। नेक्स्ट लिखा योगेंद्र नाथ सेन ने अपनी टीका चरक को उपस्कार, ये तो पता होगा ना, पहले दिन ही बता दिया था क्लास में। चरक को उपस्कार, योगी ने उपकार किया, उनके अनुसार कितने दिन लगेंगे? 10 दिन। और दूसरा टीकाकार फिर चरक का चक्रपाणी था, उसका आपने पहले पढ़ लिया। तो पहले चरक को उपस्कार लिखी गई थी, उसने 10 दिन बोला, समझ रहे हो? एक्चुअल में अगर इसको आप ध्यान से देखो ना तो ये काल के हिसाब से भी है, जो सबसे पहले आया उसने सबसे कम दिन बताया, क्योंकि जैसे जैसे समय आगे बढ़ा आदमी शरीर की हालत खराब होती गई। तो जैसे चरक सबसे पहले थे तो उन्होंने बोला 7 दिन। फिर इनके बाद में कौन आए? योगेंद्र नाथ सेन, इन्होंने बोला 10 दिन। फिर उसके बाद चक्रपाणी आए, उन्होंने कहा 15 दिन। फिर आए वाग्भट। अब यार थोड़ा सा गड़बड़ है चक्रपाणी वाग्भट का मामला, कुल मिला के चरक वाले दोनों है ना वो तो याद कर लेना। चक्रपाणी 15 दिन, योगेंद्रनाथ 10 दिन और चरक 7। और वाग्भट का अलग से याद कर लेना 22 था, इसमें थोड़ी गड़बड़ है वरना मैं काल के हिसाब से सेट कर देता। चलो नेक्स्ट देखो, बैठा नहीं लेकिन नेक्स्ट देखो, ये फेवरेट लाइन है मेरी भाई, 38 नंबर का कोटेशन। जब भी कोई बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी करता है ना तो मैं उसको ये बोलता हूँ, जैसे कोई बच्चा है वो टेस्ट दिया उसने पहला और सर नंबर तो आ ही नहीं रहे, फिर सिलेबस पूरा होने के बाद टेस्ट चालू हुए, सर मैंने 10 टेस्ट दिए नंबर ही नहीं आ रहे। तो बाबू बात ऐसी है, क्रमेण अपचिता दूषा, क्रमेण उपचिता गुणा। मैंने तुमको समझा दिया है, अपचय मतलब घटाना, उपचय मतलब बढ़ाना। तो क्रम से घटाए हुए दोष तथा क्रम से बढ़ाए हुए गुण शरीर में टिकते हैं, संतो यान्ते ए पुनर्भवे, रिवर्स नहीं होते। एकदम से क्यों नहीं करते? तो पथ्य सेवन से जो आपके अच्छा हो रहा था ना वो लंबे टाइम टिकेगा नहीं आपके शरीर। तो आप
जिस स्पीड से शरीर एडेप्ट कर रहा है उसी स्पीड से खाने में चेंज करोगे तो ही आपकी बॉडी में लंबे समय तक वो गुण रहेंगे और वो रिवर्स नहीं होंगे। तो संतो यान्ते ए पुनर्भव, आगे लिखा अप्रकम्पे। अप्रकम्प मतलब स्थिर, परमानेंट। उन गुणों का परमानेंट इफेक्ट आपकी बॉडी पे तभी आएगा जब आप स्टेप बाय स्टेप चले। रेफरेंस आता है इसका, और ये वही है, पादांशिक क्रम के संदर्भ में ही है। चरक सूत्र 7 में इसका रेफरेंस जाएगा। क्रमेण पचिता दोषा क्रमेण उपचिता गुणा संति अपुनर्भवम अप्रकम्पम भवति। नेक्स्ट, शारीरिक प्रकृति लिख दो। चरक ने शारीरिक प्रकृति कितनी बताई? चरक सुश्रुत वाग्भट क्या सबने कितनी बताई? कैसे लिखो? दोष लिखो, एक्चुअली लिखो दोषज प्रकृतियां कितनी होती है? कितनी? 7। कौन कौन सी? वातज पित्तज कफज अलग अलग, वात पित्त पित्त कफ वात कफ और एक सनिपात। अभी कह रहा वात लाद्या सदा आतुरा, ये तो सिंगल सिंगल वाले तो सदा आतुर, हमेशा बीमार रहे, ठीक है। और इस वाले के पास में जो द्वंद्वज बोलते हैं, जिनको दो दो के कपल्स में, इनको क्या बोलेंगे? द्वंद्वज। तो द्वंद्वज के लिए वाग्भट लिखता है, तुम्हारे पहले ही चैप्टर में लिख देता शायद, क्या? निंदनीय द्विदोष। तो द्वंद्वज प्रकृतियों को वाग्भट निंदनीय बताता है, चरक सिंगल प्रकृतियों को सदा आतुर बताता है। चरक संहिता में सदा आतुर प्रकृतियां कितनी बताई हुई? 3। और सदा आतुर पुरुष कितने बताए हुए? 4। वेद पाठी, राज सेवक, पुण्यजीवी, वैश्य। देखो 4 प्रकार के वर्ण होते थे ना, 4 ही तो वर्ण होते थे। तो ये तो हो गया तुम्हारा ब्राह्मण जो पढ़ाई करता है, ये राज सेवक राजा का नौकर कौन? क्षत्रिय, मतलब जो देश की सेवा कर रहा है। फिर ये वैश्य मतलब बिजनेसमैन, पुण्यजीवी। और ये वैश्य मतलब जो नीच कर्म करे, शुद्र कर्म करे। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के आधार पर, लेकिन तुमको आंसर यही करने। तो सदा आतुर प्रकृति तो वातज पित्तज कफज सिंगल वाली है, और सदा आतुर पुरुष कितने हैं? 4। वेद पाठी, राज सेवक, पुण्यजीवी और वैश्य स्त्री। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक लाइन लिखी हुई है, सत्य है सत्य माय, तो कर देना सत्य। कैसे? यही वाली कि व्यक्ति को अपनी प्रकृति के विरुद्ध गुण वाले आहार का सेवन करना चाहिए। जैसे मान लीजिए मेरी अगर कफज प्रकृति है तो मुझे कफ वर्धक नहीं खाना चाहिए, मुझे कफ शामक खाना चाहिए। ये है इस बात का मतलब। अगर किसी की पैतृक प्रकृति है तो उसको उष्ण तीक्ष्ण चीजें नहीं खानी चाहिए, ठंडी चीजें। तो प्रकृति के विरुद्ध गुण, मतलब यहाँ पूरी बात एक्चुअल में क्या है कि खुद की प्रकृति के विरुद्ध गुण वाले द्रव्यों का सेवन करना चाहिए। तो सत्य करते हैं, असत्य है सत्य माए तो सत्य करते हैं। नेक्स्ट देख, मलायन कितने हैं शरीर में? लिख लो 10। 2 अधो 7 ऊर्ध्व, ये तो हो गए 9। और 10वां है स्वेद वायु स्रोतों के मुख। तो पूछ ले चरक अनुसार मलायन कितने, कितनी जगहों से शरीर में से मल आता है?
तो 2 अधो छिद्र, 9 ऊर्ध्व 7 ऊर्ध्व छिद्र, और स्वेद वायु को एक ही मान लिया उसने, स्वेद वायु स्रोतों के मुख। ठीक है। नेक्स्ट, एक नोट डालना चाहो तो लिख लो, वैसे मैं शायद लिखवा दिया तुमने। किस संहिता में स्वस्थ व्रत नाम से अध्याय, किसमें है? सुश्रुत। कौन सी संहिता में? सुश्रुत संहिता। उत्तर तंत्र का है। सिक्सटी 63 नंबर का चैप्टर, उत्तर तंत्र। अच्छा उसको छोड़ो, तुम तो खाली सुश्रुत संहिता लिख दो। नेक्स्ट आ जाओ आगे, कोटेशन नंबर 46। अब थोड़ा सा बुद्धि को सही जगह लगा लो, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना। एक श्लोक है, माधवे प्रथमे मास। वो ट्रिक किस किस को याद है? तेरी मेरी शादी, न हो सकती, ये याद है? क्या था वो? विस तप तपस्या, मधु माधव, फिर सूची शुक्र, नब नबस, ईश ऊर्ज, सह सहस। ऐसे ही था? अरे था कि नहीं? है ना? अब इनके सामने अगर मैं ऋतुएं लिखूं, ऋतु क्या हो जाएगी? शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत। क्लियर है? अब अगर मैं इनके आगे हिंदी महीनों के नाम लिखूं, तो यहां से लगता है हिंदू नववर्ष, चैत्र वैशाख, आगे आगे बोल दे जाना। ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आगे अश्विन, कार्तिक, ऐसे तो होता है। और हेमंत में पौष, माघ, नहीं, अश्विन कार्तिक, फिर क्या स्किप हो गया रे? यहां तक तो ठीक है ना? अश्विन कार्तिक, आगे बोलना अश्विन कार्तिक के बाद। क्या था? अगन। हाँ अगन मतलब मार्गशीर्ष, पौष, और माघ फाल्गुन, यही तो होते हैं। अब मेरी बात सुनो, ये साइड में चार्ट पड़ा है, और अपन चरक क्या कह रहे हैं उसको इसके नीचे लिख रहे हैं। सुनना, मुझे बताना तुम कौन सा है। चरक की पहली लाइन लिखा है, माधव के पहले वाला माँ। कौन सा लिखूं मैं? माधव के पहले कौन सा माँ आता है? इधर देखो ना, मधु। मधु मीन्स क्या? चैत्र। तो मैं लिख दूं माधव के पहले वाला माँ चैत्र। फिर अगला देखो, नभस्य प्रथमे पुण्य। अब नभ नभस्य कहाँ गई? ये रहा नभ नभस्य। नभस्य के पहले क्या आता है? नभ। इसका मतलब किसकी बात कर रहा है? श्रावण।
नभस्य के पहले वाला मास श्रावण। क्लियर है। नेक्स्ट आगे क्या लिखता है, सहस्य के पहले वाला, सहस्य के पहले कौन है, सह, इसका मतलब किसकी बात कर रहा है, अगन। तो सहस्य प्रथम मास, मैं इसको मार्गशीर्ष लिख रहा हूं, ठीक है। क्लियर है। अब मेरी बात सुनो, ये जो 3 महीने चरक ने जिन जिन ऋतुओं के चुने, वो ऋतुएं कौन कौन सी, जैसे ये तो बसंत चुनी इन्होंने, ये वर्षा चुनी, और ये कौन चुनी, हेमंत। अब ये क्या कह रहे हैं कि अगर आपको दोषों का हरण करना हो, मतलब शोधन करवाना, तो महीने बता दिए यहाँ पे। लेकिन अपन को तो पहले ही पता है ना कि बसंत में वमन होता है। तो इसका मतलब जो चैत्र में ये शमन करने का बोल रहे हैं, वो किससे बोल रहे हैं, किसका बोल रहे हैं, कफ, नब नब से। अब प्रावट इसमें होती नहीं, तो भाई ग्रीष्म के अंदर तो होता है वात का संचय। एक दिन शायद मैंने गलती से कुछ और बोल दिया था, जिस दिन प्रावट वाला होता है, वर्षा में होता है वात का प्रकोप। लेकिन फर्स्ट आंसर क्या है, प्रावट है वात के प्रकोप। उस दिन मैंने गलती, और सेकंड आंसर क्या हो जाएगा, वर्षा वात के प्रकोप का। मैंने गलती से एक जगह ग्रीष्म लिख दिया था, किसी बच्चे ने मुझे भेजा था, तो आप सही कर लेना अगर गलत लिख लिया। सेकंड आंसर भाई, जनरली आप लोग वर्षा ही तो बोलते हैं, वो सेकंड है, फर्स्ट कौन है, प्रावट, ठीक है। लेकिन चरक है तो ये तो अपने हिसाब से मानेगा, प्रावट का भी सीन ही नहीं है इधर। तो इसका मतलब जो इन्होंने नभस्य के पहले वाला, नभ मतलब श्रावण बोला, ये किसकी बात हो रही है, वात के शमन की, वात का प्रकोप हो रहा है वर्षा में, ठीक है। लेकिन यार अब जो पित्त बचा है, उसका तो शरद में होना चाहिए। पित्त का निष्कासन तो शरद में होता है, उसका शोधन तो पित्त का प्रकोप कब होता है, शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत से पढ़ते हैं। वर्षा में पित्त का संचय और शरद में पित्त का प्रकोप। तो जिस ऋतु में प्रकोप होता है उसी समय पंचकर्म करके निकालते। लेकिन चरक जी भाई साहब ने तो हेमंत लिख दिया, क्योंकि अगन या मार्गशीर्ष तो हेमंत का मास। अब लिख दिया तो लिख दिया, क्या कर सकते, फिर पित्त के शमन के। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, अगर मैं इन महीनों को चरक के सामने लिखूं, तो कफ नाश हेतु कौन सा महीना, चैत्र। वात नाश हेतु कौन सा, श्रावण। और पित्त नाश हेतु कौन सा, मार्गशीर्ष। यही है। ऐसा करने पर ट्रिक बन जाती है CSM, किससे, चरक से। लेकिन ये ध्यान रहे, ये ऑर्डर वो नहीं है वात पित्त कफ वाला, ये ऑर्डर क्या है, कफ वात पित्त वाला। अब मैं क्यों उल्टा, मतलब तुमको उसी वे में पढ़ा रहा हूँ, सीधा क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आगे वाग्भट बोलेगा। अच्छा मैं बावला थोड़ी हूँ जो तुमको ट्रांसलेट करके और तेरी मेरी शादी करके मधु माधव करके ऋतु बता के फिर हिंदी महीनों में बता रहा हूँ, क्योंकि आगे जो वाग्भट ने बोला है वो हिंदी महीनों में डायरेक्ट देते, उसने नब नब से सब हटा दी। सो बेसिकली चरक की ट्रिक होगी CSM। नाउ वाग्भट, अब वाग्भट की बुद्धि चली, उसने कहा यार भाई गड़बड़ हो गई, ये सब तो ठीक है, C और S तो ओके है, लेकिन यार ये हेमंत में थोड़ी जाएगा। तो ये तो कार्तिक में करवाया उसने, क्योंकि कार्तिक कौन सा है, शरद का है ना। तो वाग्भट का बन गया CSK। तो दोषों के निर्हरण को अगर आप महीनों के हिसाब से आंसर करें, तो उसकी ट्रिक है चरक बराबर CSM, वाग्भट बराबर CSK। और बाबू ये बुद्धि खुद में रखना कि यहां सीक्वेंस वात पित्त कफ ऐसे नहीं है, यहां है कफ वात पित्त, इस क्रम। CSM केवल इसी फॉर्मेट पे CSM और CSK लगते हैं, किस पे, KVP वालों। बात समझ में आई, ऑनलाइन वालों बताओ जल्दी से, बात समझ में आई कि नहीं आई। बहुत जरूरी है ये बात समझ में आना, और इसीलिए मैंने बोला था कि वो तेरी मेरी शादी वाला चार्ट याद कर लेना, नहीं तो ये यहाँ जो पिक्चर बनी है ना, तो ये समझ में आएगी, आगे भी ऐसी कई पिक्चर आएगी। ये बात समझ में आई कि नहीं आई रे बावड़ों, बोल जाओ जल्दी।
चलो अब आओ, देखो मैं तुम्हें क्यों बता रहा था इतनी सारी रामायण क्यों थी। अब जो तुमको समझाया वो यहाँ सीधा लिख रखा है। चरक बराबर चैत्र श्रावण मार्गशीर्ष CSM, और वागवट बराबर CSK चैत्र श्रावण कार्तिक में कफ वात पित्त KVP का निरण करना चाहिए। तो महीनों से पूछे तब KVP में चलना, बाकी तो वात पित्त कब चलते ही हो। कुल मिला के महीनों की बात आती है, कब को पीछे से आगे कर दो बात, एंड में आता है फर्स्ट मिलिया। अब ये रहा तुम्हारा वागबट CSK। वागबट वैसे साउथ इंडियन था, CSK साउथ इंडियन टीम है, चेन्नई सुपर किंग्स। चैत्र श्रावण कार्तिके क्रमात् श्लेषम वात पित्त KVP। तो जब वागबट ने क्रम चेंज नहीं किया तो अपन क्यों करें? ठीक है, वो भी तो वात पित्त कब कर सकता था। चलिए आगे बढ़ते। पंचकर्म और रसायन के संदर्भ में एक बात है, कहता है कि स्निग्ध सुन्न शरीरम ऊर्ध्वं च अधश्च नित्यश्चम बस्ति कर्मं च कुर्यात् नरस्य कर्मं च बुद्धिमानं यथा क्रमं यथोगतम ऊर्ध्वं प्रयोज्येत रसायनानि सिद्धानि वर्ष्या। सीधी बात सुन लो, ये कह रहा है किसी को भी च्यवनप्राश, कोई वाजीकारक योग, रसायन योग दो, उससे पहले उसका क्या करवाना है? पंचकर्म। तो रसायन और वाजीकरण का पूर्व कर्म हो गया पंचकर्म। रसायन वाजीकरण के प्रयोग का पूर्व कर्म हो गया कौन? पंचकर्म। इसका कारण क्या है? ये आपकी GI है, अब इसके अंदर कचरा है, उसकी लेयर जमी हुई पड़ी है पूरी GI के अंदर, तो जो खाओगे वो यूं कहीं निकल जाएगा, एब्जॉर्ब तो होगा ही नहीं। जैसे मेले कपड़े पे रंग नहीं चढ़ सकता, वैसे ही पहले GI की साफ सफाई जरूरी है। तो पहले तो क्या करवाना है? पंचकर्म, फिर क्या प्रयोग कराना है? रसायन और वाजीकरण। क्लियर है? ये सत्य है, सत्य भाई तो कर देना। अब इसकी प्रशस्ति, ऐसा करने से होगा तो होगा ये, रोगस्तथा न जायन्ते प्रकृति स्थेषु धातुषु धातुश्च अभिवर्धन्ति जराम अंधम जराम न उपेति च। ऐसे होनी चाहिए, ठीक है इसकी। और इसको पूछ ले कि किस संदर्भ में, तो आपको आंसर करना है पंचकर्म, ऑप्शन ए। दूसरा रसायन, तीसरा वाजीकरण, और चौथा है ऑल। आंसर जाएगा ऑल। और डायरी में लिखे वैसी बात कि रोग नहीं होंगे, शरीर और धातु में प्राकृत अवस्था में रहेगी, और धातु वैषम्य जन्य रोग नहीं होंगे, और जो जरा आती है वो भी नहीं। नेक्स्ट, आगंतुक रोग नहीं उत्पन्न हो, इसके उपाय, मतलब कोई इन्फेक्शियस डिजीज आपको नहीं हो, कोई भूत प्रेत नहीं लगे आपको, उसका उपाय। तो बोला भाई त्याग प्रज्ञा प्राधाना, इंद्रियों का उपशमन, देश काल आत्म विज्ञान स्मृति, इसको बनाए रखना, और सदव्रत का अनुवर्तन। अब यहां शब्द आ गया सदव्रत, ठीक है, सत प्लस व्रत। व्रत का मतलब हो गया जो अपन जीवन जीते हैं, वो जीवन अपने को कैसे जीना चाहिए? सत मतलब सात्विक विधि से। तो सदव्रत का बेसिक मतलब हो गया कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब हाउ टू लिव, आप कैसे जिए ताकि आप भी दुखी नहीं हो और आपके आस पड़ोस के लोग भी दुखी नहीं हो, आपके गली के जानवर दुखी नहीं हो। ऐसा जीवन जिसमें दुनिया आपसे खुश रहे, आप दुनिया से खुश रहे, उसको क्या बोलते हैं? सदव्रत। इसीलिए अगला जो चैप्टर है, अच्छा एक ही लाइन ये याद रखना, आप तो उपदेश प्रज्ञानम प्रतिपतिष्ठ कारण। मतलब वो ये कि जो ग्रंथों में लिखा हुआ है उसको फॉलो करना चाहिए। प्रतिपत्ति का मतलब फॉलो करना, ठीक है। तो अब सदव्रत का वर्णन आ गया, तो इसका मतलब अगले चैप्टर में 8वें में क्या पढ़ेंगे? सदव्रत पढ़ेंगे। स्वस्थ व्रत पढ़ लिया था। अब ध्यान से सुन, ये सदव्रत वाली बाकी चीजें यहाँ नहीं बता रहा हूँ, खाली ये देखो। दही के न नक्तम दधी भुजित, रात को दही नहीं खाएं। न च अपी है घृत शर्करम, और अगर दही खाएं तो उसमें चीनी मिलाएं या उसमें घी मिलाएं।
इसका कारण बता देता हूँ। दही के दो बहुत खतरनाक गुण होते हैं। एक तो अभिसंधि मतलब भारी होता है ना, और दूसरा क्या होता है, उष्ण। बिना घी मिलाए नहीं खाएं या बिना चीनी मिलाए नहीं खाएं। न अमुदगयुष न शोद्रम, न दही को बिना मूंग का युष मिलाए खाएं। अगर मूंग का युष नहीं है तो उसमें शहद मिलाएं। अच्छा, न उष्णम न आम्लकीर, अगर दही है तो उसको गर्म करके नहीं खाएं, और अगर कुछ नहीं मिला तो मिल रहा हो उसमें आंवला मिलाते हैं। अब मैं तुम्हें बताता हूँ। रात अभिषंध बढ़ाएगी, इसलिए रात को दही नहीं खाना। उष्ण मतलब गर्म करना, ऑलरेडी गर्म है तो ये गर्मी बढ़ाएगा, इसलिए ये तो वर्जित। रात को नहीं खाना अभिसंधि गुण के कारण, और गर्म नहीं करना क्योंकि ऑलरेडी गर्म। ठीक, अब क्या क्या करने हैं इन दोनों के नाश के लिए वो देख। सबसे पहले क्या बोला, विद घृत और शर्करा मिला, ये दोनों ही क्या होते हैं, शीतल। और सुनो, आंवला, ये भी क्या है, शीत। तो उसकी उष्णता के नाश के लिए या तो घी मिला हो या चीनी मिला हो या आंवला। ठीक है साहब। अब है अभिषंध वाला, मूंग युष, रुक्ष, मधु रुक्ष, मधु कब शामक है ना, लेखन करते हैं, इसलिए बोल दिया या तो मूंग युष मिला खाओ या मधु मिला के खाओ। और उष्ण होता है इसलिए या घृत या शर्करा या आंवला। और गर्म नहीं करना, रात को नहीं खाना। बात समझ में आई भाई? याद करने ही है। याद क्या करने है, तो लॉजिक समझ में आएगा तो अपने आप हो जाएंगे ना। अरे बोल हाँ कि ना, बोल जा भाई। चलो नेक्स्ट देखो, अगर कोई आदमी ऐसा नहीं करेगा तो उसकी चमड़ी खराब हो जाएगी, स्किन खराब हो जाएगी, लीवर खराब हो जाएगा। ये भाई साहब ऐसी बात बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो। इंडिया में जितने भी नॉन एल्कोहल इंड्यूस्ड फैटी लीवर वाले, नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर, उसका आपको एक कॉमन कारण बताता। उसका कारण है रात में अम्ल रस का प्रयोग। अब वो अम्ल रस क्या है, नींबू भी है, अचार भी है, चटनी मुरब्बे जो भी खट्टे होते हैं वो सब है, दारू है। अब दारू नॉन एल्कोहलिक नहीं रहा है तो अम्ल रस ही ना। तो नॉन एल्कोहलिक वालों के कॉज में से बली हटा दो, मैं तो आपको वे बता रहा हूँ क्यों ऐसे। अब अम्ल रस जो होता है वो क्या होता है, शोथ उत्पादन, मतलब स्वेलिंग बढ़ाता है। अम्ल रस वात अनुलोमक श्रेष्ठ रस होते हुए भी वात व्याधि वालों में अपन खट्टा ही मना करते हैं। छाछ दही मत लेना जिनके घुटने दुखते हैं, उसका कारण ही है सूजन बढ़ा देगा तो दर्द बढ़ जाए। तो फैटी लीवर वालों की आप हिस्ट्री ले लेना, ये मेरी गारंटी है कि वो कोई ना कोई खट्टी चीज रात को जरूर खा रहा, और वो रेगुलर खा रहा। साउथ में तो कांजी वांजी खाता हो, या खट्टी नहीं है तो फर्मेंटेड खा रहा है। तो फर्मेंटेड तो सारी खट्टी होती है, ये उनकी एसिडिक की होती है। ठीक, जैसे फर्मेंटेड बहुत सारे खाद्य पदार्थ फर्मेंटेड होते हैं उनके सिम्टम। तो क्या लिखता है, एक तो ये रहे आपके स्किन डिसऑर्डर, चमड़ी खराब, और ये रहा इसका लीवर खराब, ज्वर असरक पित्त विसर्ग पुष्ट पांडु अम्लान प्राप्त होते, कामलाच उग्रा विधि हित्वादि। ठीक है, तो आज की सभा होती है समाप्त। चरक संहिता के सूत्र स्थान का 7वां अध्याय तथा स्वस्थ व्रत चतुष्क का 3रा अध्याय न वेगांधारी समाप्त। जैसे ही 8वां 9वां 10वां हो जाएंगे, मतलब इसमें आपको लग जाएंगे 3 दिन, तो 3 दिन के बाद हो जाएगी 18, 23 तारीख फर्स्ट टेस्ट है। कौन सा, चरक सूत्र 1 से 10।
ये कौन इन्फॉर्म करेगा ग्रुप में? अदिति कर देगी। अदिति ग्रुप में डाल देना अपने कि टारगेट 2020। अब देखो 26 बोल रहे हैं, इसका मतलब 26 27 28 सब है, 26 ही बोलेंगे, सारा नहीं लिखते रोज रोज। टारगेट 2026 फर्स्ट टेस्ट चरक सूत्र 1 से 10 और डेट डाल देना 23, क्या चल रहा है भाई, मई, 23 मई डाल। कल पढ़ेंगे हम इंद्रिय पंच पंचक और सदवृत का वर्णन कल चालू होगा इंद्रिय उपकर्मण्य से, इसके आगे की बात करेंगे कल। ओके जाओ, और बहुत जल्द नए वाले जो मॉड्यूल्स हैं उनसे रस डीजी स्टार्ट करवा देंगे। तो जिन बच्चों के मॉड्यूल्स अभी तक नहीं आए कृपा करके वो मुझे बताएं, और अगर आपके मॉड्यूल्स किसी कारण से रुक रहे हैं तो उन कारण को सही करें। रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस हो, एड्रेस गलत हो, आपके वहाँ डीटीडीसी की सर्विस नहीं हो, इसकी वजह से इंडियन पोस्ट से आते हैं तो लेट होते हैं, तो फिर नियर बाई डीटीडीसी या टाउन का एड्रेस, जो भी प्रॉब्लम है। लेकिन मैं मॉड्यूल शुरू करने के बाद ये नहीं सुनना चाहता कि सर मेरे पास तो मॉड्यूल है ही नहीं, क्योंकि मॉड्यूल रेडी है, स्टैंड बाई पे है। जैसे ही आप अपनी तरफ से, अगर आपके पास मॉड्यूल नहीं है और आप ओके करोगे तो आपके पास मॉड्यूल आ जाए। क्लियर? और बाकी सब लोगों के पास तो आ ही गए। अदिति सिंह, अदिति सिंह बताएगी भाई ग्रुप में, अदिति भी दो है ना, कंफ्यूज होगी कौन से अदिति का बोल। अदिति सिंह आप डाल देना ग्रुप के अंदर ये वाली बात की टेस्ट कब है क्या। ठीक है बाबू लोग, जाओ टाटा बाय बाय, शब्बा खैर सायोनारा, जो